हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो मैं लोग आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सीरीज को। तो आइए इसके पहले एपिसोड से शुरुआत करते हैं। सीरीज का नाम है द ट्रायल। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसको इजीली स्ट्रीम कर सकते हो। तो भाई मूवी के सीरीज के जो लीड कैरेक्टर है वो है काजोल, जिसका मूवी में नाम होने वाला है नयनिका, जो कि पेशे से एक वकील होती है। उनका पति का नाम होता है राजीव, जो कि पेशे से एक जज होते हैं एक कोर्ट के। राजीव जो कि काजोल के पति होते हैं वो एक सेक्सुअल फेवर के केस में अंदर चले जाते हैं। एक्चुअली उनकी जो क्लिप होती है वो वायरल हो जाती है। एक विक्टिम उसको वो इंसाफ दिलाने के लिए ना कि पैसे की मांग करते हैं, बल्कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्लिप पूरी वायरल हो जाती है। हर एक न्यूज़ में उसकी क्लिप होती है, उसका नाम मिट्टी में मिल जाता है। और ये देखने के बाद पूरी जनता, पूरी पब्लिक उसके घर के बाहर आ जाती है, क्योंकि मीडिया वालों को तो भाई एक चिंगारी चाहिए और बरस पड़ते हैं। और ये सब देखते हुए उसको जेल लेके जाया जाता है। और यहाँ पे उसके फैमिली उसके जेल जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है भाई। उसकी 2 बच्ची होती है, दोनों लड़की होती है, और उसकी वाइफ जो कि अपना घर बार छोड़ के कहीं और जगह पे शिफ्ट हो जाती है। और उसके जो बैंक था वो बैंक करप्ट कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसने अब तक इससे पहले भी जो भी अपनी कमाई की होगी, गवर्नमेंट को लगता है कि वो भी इसी तरीके से की होगी, और इसलिए बिना विश्वास के चलते हुए उसकी सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। अब उसकी फैमिली उसके जेल जाने के बाद कहीं और शिफ्ट होती है, तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है। उसकी बच्चियों को चिढ़ाया जाता है स्कूल में, उसके पापा के नाम पे बहुत से मीम फैलाए जाते हैं, उनको हराश किया जाता है। उसकी बीवी यानी कि नयनिका को कोई भी जॉब नहीं मिलती है। जहाँ भी जाती है उसको सुनने को मिलता है कि उसका पति ने ये काम किया, तो हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है आप भी उसके साथ मिली हुई हो। अब बहुत ही सफ़र करने के बाद उसका एक फ्रेंड होता है विशाल, जो कि बार बार नयनिका को फ़ोन करता है ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुमको जॉब दिलवा देता हूँ। लेकिन वो फिर भी अपने स्टैंड लेती है और जॉब करने का ट्रायल करती है। और उसके घर पे एक आदमी आता है भाई, जो कि एक पॉलिटिकल से रिलेट करता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी में एक हिस्सा होता है। शायद वो कोई नेता होगा, जो कि उसकी मदद करना चाहता है, और बेसिकली उसके पति का जानकार होता है, उसका दोस्त होता है। लेकिन वो उसकी मदद नहीं लेती। वो उसके पास एक जॉब के रिलेटेड आता है उसको जॉब बताने के लिए, जहाँ पे नयनिका उससे कहती है मुझे ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है। और जो भैया एक लॉयर की होती है, जो कि उसके फ्रेंड विशाल ने उसको सजेस्ट की थी अपने ही एरिया में, यानी कि जहाँ पे वो काम करता है अपने ही ऑफिस में, उसको जॉब दिला दी। अब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काजोल को और एक लड़का होता है यानी कि धीरज और नयनिका, दोनों को लिया जाता है। और उसमें से जो भी एक केस दिया जाता है उनको, उस केस को जीतेगा, बेहतर तरीके से हैंडल करेगा, उसका वो परमानेंट उस प्लेस पे रखेंगे, यानी कि वो जो परमानेंट उसको दे देंगे एक केस सोल्व होने के बाद। अब नयनिका जो कि अपने फ्रेंड के जैक से उस जॉब पे आई है, तो उसको बहुत सारा सफ़र करना पड़ता है। तो भाई एक नया केस होता है जहाँ पे एक लड़का होता है मोहित, जो कि एक क्रिकेटर होता है, और एक लड़की होती है जूही भाटिया, और दोनों आपस में रिलेशनशिप में होते हैं। और मोहित जो है वो सुसाइड कर लेता है। अब हमें बताया जाता है कि उसने सुसाइड इसलिए की है क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है यानी कि जूही भाटिया, वो उसको हरास कर रही थी, उसे बार बार गिफ्ट की डिमांड कर रही थी महंगे महंगे, और उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। इसके चलते वो स्ट्रेस में था बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेस के चलते उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। अब इस केस को सोल्व करने के लिए उसको हायर किया जाता है नयनिका को ऑफिस में। अब उसकी मैम उससे कहती है कि तुमको सिर्फ कोर्ट में जाके ये कहना है कि इसकी डेट आगे सरका दी जाए, और बस बात ख़त्म, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं कहना। अब वो वहाँ पे जाती है, तो वो भाई काफ़ी दिनों बाद अपने वर्क पे काम कर रही होती है, काफ़ी दिनों बाद काम ज्वाइन किया था उसने, तो वो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड होती है, उसको पता नहीं होती, थोड़ी घबरा जाती है, थोड़ी होपलेस हो जाती है जब भी आगे से जज कुछ भी बोलता है। तो फिर भी वो हैंडल करती है, थोड़ा सा आर्ग्यू करती है कोर्ट के अंदर अपने जो भी क्लाइंट का उसका केस है उसको आगे एक्सटेंड करवाने के लिए, और एट द एंड वो केस एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा सा आर्ग्यू करने के बाद। अब ये बात पता चलती है नयनिका की मैम को, तो वो उसकी मैम कहती है विशाल से कि तुमने किसको हायर किया गया है, वो जाके आर्ग्यू करके आई है, जबकि सिर्फ इस केस को एक्सटेंड कराना था। जहाँ पे विशाल कहता है कि तुम थोड़ा वेट करो, अभी अभी वो नहीं आई है, बहुत दिनों बाद उसने काम शुरू किया है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, और ऐसे भी केस एक्सटेंड हो गया और हमें क्या चाहिए। इसके बाद विशाल जाता है और नयनिका से बात करता है, उससे कहता है कि तुम स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे नयनिका कहती है कि ये धीरज का क्या रोल है यहाँ पे, ये मुझसे कह रहा था कि जो भी अच्छा लॉयर होगा वो जीतेगा, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे विशाल उसको बताता है कि तुम दोनों को एक ही स्थान के लिए हायर किया गया है, अब जो भी इस केस को अच्छे से हैंडल करेगा उसको ये स्थान दिया जाएगा, ये जॉब दी जाएगी। इसके बाद वो घर जाती है, उसकी माँ आती है, उससे बातें करती है, और हर एक न्यूज़ चैनल पे उसी का नाम होता है नयनिका का, कि ये जो कि एक सेक्सुअल हरेस्ट पति की पत्नी है, जो कि आजकल केस को हैंडल कर रही है, इसको किसने हक दिया कि ये इसको जॉब मिले। मतलब पूरी पब्लिक उसके खिलाफ होती है, लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल कर रही होती है अपने बच्चों के लिए। और उसकी बच्ची उससे कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है हमारे स्कूल में, कृपया हमारा स्टैंड लो, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। फिर वो अपने बच्चे के साथ स्कूल में जाती है, उसकी टीचर उसकी प्रिंसिपल को समझा के आती है हिंदी में कि तुम अगर एक बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते, उसको हरासमेंट उससे नहीं हटा सकते, तुम उसको एजुकेट क्या ही करोगे।
इसके बाद वो केस स्टडी करती है तो उसको पता चलता है कि जो मोहित का कोच था जिसका नाम था टकेश, वो अपने जो भी बच्चे उसके स्टूडेंट है, स्पोर्ट्समैन है, उनको एक सप्लीमेंट देता था इंजेक्शन के तौर पे, ताकि वो अच्छा खेल सके। ये और उसने ज़्यादा सप्लीमेंट ले लिए थे और उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इस स्ट्रेस के चलते भी मोहित ने सुसाइड कर सकता है, ये उसको आइडिया लग जाता है। इसके बाद वो इस बात को लेकर कोर्ट में जाती है और प्रूफ करती है, जहाँ पे उसका जो कोच होता है टकेश को भी बुलाया जाता है और वहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। और कोर्ट ऑर्डर देता है कि इस केस को दोबारा से रीओपन किया जाए, ताकि हमें पता चले इससे असली सच्चाई क्या है, कि उसने सुसाइड अपनी गर्लफ्रेंड के चलते जूही भाटिया के काम पे किया है या फिर अपने कोच के चलते किया है, उस सप्लीमेंट के चलते। क्योंकि ये प्रूफ होता है उसके एक और स्टूडेंट से जिसने ज़्यादा सप्लीमेंट ले लिए थे और वो फिजिकली फिट नहीं था, इसलिए उसको वहाँ से बाहर कर दिया गया था। एट द एंड जो केस होता है वो रीओपन हो जाता है भाई, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एपिसोड इसका खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसके सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।